भोले बस तू साथ रहिए। करते हैं। हम लोगों का विशेष पूजन पाठ का जो कर्म है, काल सर्पदोष, मंगल दोष, पितृदोष और कुंडलियों से संबंधित जितने भी दोष कुंडलियों में बनते हैं, उनके निवारण हेतु विशेष रूप से पूजाएं की जाती हैं। और कुछ विशेष पूजाएं कुछ विशेष क्रम के अनुसार ही उज्जैन में होती है और जिनका विशेष स्थान भी उज्जैन ही बतलाया गया है। जैसे मंगल दोष हो गया और उसके बाद में जैसे काल सर्प का दोष हो गया, तो इन सभी के निवारण हेतु विशेष पूजा सिर्फ उज्जैन में ही की जाती है। और नाना प्रकार की पूजाओं से संबंधित एक ऐसा विधान किया जाता है जो वेदोक्त परंपरा के अनुसार संपन्न होता है, संपादित होता है। उपयुक्त ब्राह्मण और आचार्यों के द्वारा नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं। मैं खुद भी मैंने भी कर्मकांड से एमए किया हुआ है, ज्योतिष में भी एमए किया हुआ है और मैंने खुद भी इस चीज़ की डिग्री लेकर के इस चीज़ को संपादित करने की प्रक्रिया की हुई है। तो बहुत एक अच्छा विषय भी है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप इस चीज़ को आगे तक लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। सारी चीज़ें हम आप लोगों को पूजा के अनुरूप ऐसे समझाते हैं और शायद इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बता भी पाएँ कि कैसे कैसे काल सर्पदोष आदि की पूजाएं होती हैं। और बाकी उज्जैन का महत्व तो आप सभी लोगों को जानकारी में होगा कि उज्जैन नगरी को सारी नगरियों में तिल भर बड़ा बताया गया है। हमारे यहाँ 84 ऐसे शिवलिंग है जो ज़मीन के अंदर से प्राकृतिक निकले हुए हैं। इस पूजन के बाद में आपकी पूजन के लिए अपन अभी अंगारेश्वर मंदिर चलेंगे जहाँ पर भात पूजा होनी है। वो एक ऐसा शिवलिंग है जो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही है जिसका जन्म स्थान और जो ज़मीन के अंदर से निकला हुआ शिवलिंग है। ऐसे 84 शिवलिंग हमारे यहाँ 84 शिवलिंग हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर से भूगर्भित है, जो निकले हुए जो स्वयं भू हैं। उसके बाद में और लगभग सभी का अपना अपना एक विशेष महत्व भी है। जिनकी यात्राएं होती हैं, अधिक मास जो आता है उसमें भी 84 महादेव की, नवनारायण की, 7 सागर आदि की यात्राएं होती हैं, ये भी विशेष स्थान रखते हैं। उसके बाद में पूजाओं से संपन्नता भी एक विशेष स्थान उज्जैन में रखती है। हमारे द्वारा बहुत सारी पूजा पाठ इत्यादि कर्म हम लोग करते हैं, ज्योतिष का कर्म करते हैं, कुंडली विश्लेषण का भी कार्य हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी का कोई मंगल दोष है और आपको पूजा उसकी करानी है, मतलब उसको आपसे, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? और आइए, स्वागत है। और ज़रूरी नहीं कि पूजाओं के लिए भी आएँ, कभी भी उज्जैन आएँ किसी भी विषय पे, तो ऐसा ना हो कि आपको कोई असुविधा हो। इसके लिए आप हमें ज़रूर एक बार संपर्क करें। और कुंडली विश्लेषण हम लोग निःशुल्क करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। तो यदि कुंडली से संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो भी आप निःशुल्क और निसंकोच पूछ सकते हैं। भक्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है मंगल से रिलेटेड, राहु केतु से रिलेटेड, नवग्रहों से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर संपर्क करके अपना समाधान कीजिए एवं आपका जो भी कुंडली में दोष है उसको निवारणार्थ जो भी पूजन आपको करनी है, यहाँ आकर आनंद से संपन्नतापूर्वक विधि विधान से हमसे ये पूजन आप करवा सकते हैं। जिस दिन आपकी पूजन होती है उस दिन आपको व्रत रखना होता है। संपूर्ण दिन में आपको एक टाइम फलाहार और पूजन के पश्चात आप भोजन एक टाइम कर सकते हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी होनी चाहिए। पूजन से रिलेटेड जो भी आपके मन में दुविधा है उसका समाधान प्राप्त करने हेतु आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क करके आपके समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। विवाह से संबंधित, ग्रह बाधा से संबंधित, विशेषतः मंगल ग्रह दोष की शांति हेतु आप उज्जैन में आकर हमसे संपर्क ज़रूर करिए। जय श्री महाकाल।